Welcome to yet another episode of We the Pink Table. आज हमारे साथ रूबरू हैं the fantastically talented Amit Tandon, known for his fabulous humor on married life. आज हम अमित जी की जुबानी सुनेंगे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में. Welcome to the show, Amit ji. Thank you. Hi Thank you Amit, so welcome much. to Be the Pink Table. Thank you. एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT दिल्ली, वर्ल्ड रिनाउंड स्टैंड अप कॉमिक, कैसे और क्यों बना, एंड मोर स्पेसिफिकली आपने परिवार, रिश्तों और पति पत्नी की नोकझोंक के बारे में ये टॉपिक क्यों चुना? किसने आपको तो प्रेरणा इन्होंने दी? ये रूबरू वर्ड यूज करा ना, मेरे को लगा मेरी दूरदर्शन पे हो रही है इंटरव्यू। वो तबस्सुम लेती थी ना, वो Yes. फूल खिले हैं Okay, गुलशन गुलशन, वो वाली वो- फील आ गई एकदम Okay. कि किसी ने ना डिक्शनरी में से ढूंढ के यूज किया होता है वो मैंने लिखा था। तो मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहीं तो यूज कर दिया। रूबरू। अरे रूबरू पहले होते थे लोग जो आराम से बात करते थे, अब वो हाई फाई वाले को रूबरू नहीं कह अभी सकते तो ना तुम। इंस्टाग्राम हाँ, की एज में कहाँ रूबरू हाँ होते हैं। हाँ, वो रूबरू होता है जो 15 मिनट बैठ के पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद कॉफी ऑर्डर होती है। सो हाँ जी, आप पूछ रहे थे कि कैसे जर्नी शुरू हुई आपकी? जर्नी। यार मैंने इंजीनियरिंग वगैरह और उससे पहले थोड़ा बहुत कॉमेडी, मतलब वैसे ही क्या होता स्टेज पे कि स्कूल टाइम में कुछ हो रहा है तो उसमें कर लिया। कॉलेज में फ़नी प्लेज करते थे तो स्क्रिप्ट नॉर्मली मैं लिखता था, तो हमारा ग्रुप होता था 8-10 लोगों का, तो स्क्रिप्ट मैं लिखता था नॉर्मली। सो आई न्यू आई कुड राइट फनी, पर कभी एज अ करियर नहीं सोचा था, क्योंकि तो घर वालों ने बताया होता था कि बेटा इंजीनियरिंग करनी है, फिर नौकरी करनी है, फिर ज़्यादा मन करे तो MBA कर ले और फिर उसके बाद फिर नौकरी कर ले। वो टिपिकल जो होता है हाँ, हमारे इंडियंस। तो वही चल रहा था लाइफ में। इंजीनियरिंग करी, नौकरी करी, MBA करी, उसके बाद फिर फर्दर जॉब करी, फिर अपना बिजनेस शुरू किया। तो ये सब 34-35 के तक मैंने किया। एंड बिजनेस हमने जब शुरू करा था, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो अच्छा ग्रो कर गया। मतलब 3-4 साल में वी बिकेम अ 35-40 पीपल कंपनी। वाओ। तो तब मुझे ये हुआ कि मैं उसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना चाहता था बिजनेस को, कि मुझे था कि अब हम 4 साल में 40 तक पहुँचे, अगले 3-4 साल में 150-200 लोगों की कंपनी बना लें, 2-3 और Vision. ऑफिसेज खोल लें, क्योंकि हमारे 2 ऑफिस हो चुके थे। तो तब मैंने एक बिजनेस कोच ज्वाइन करा, ठीक है। सो बिजनेस कोचिंग जहाँ पे यू नो वेयर दे टेल यू हाउ टू ग्रो बिजनेस एंड ऑल दैट। एंड उसने मुझे एक बुक रेफर करी थी। इट्स अ वेरी फेमस बुक कॉल्ड द 4-Hour Work Week. Yeah. It's a book by Timothy Ferriss, Yeah. very popular bestseller, and it talks about कि how do you work 4 hours a week to Build your business. to build your to business. the You know, maximum. you just have to work for 4 hours a week hours, to manage right. it. You don't Wow. need to work all the time. तो वो मैंने पढ़नी शुरू करी, तो उसके पहले 2 चैप्टर्स में उन्होंने ना काफ़ी गोल सेटिंग की भी बात करी। अच्छा, मैंने इतनी सीरियसली कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी। आई डोंट नो तब क्या हुआ, मैंने वो गोल सेटिंग वाला चैप्टर पढ़ा, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आप 4 घंटे ही काम करोगे हफ्ते में, तो बाकी टाइम क्या करोगे? देयर हैज़ टू बी अ मोटिवेशन, राइट, कि कुछ तो मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए मैं बिजनेस में सिर्फ 4 घंटे दूंगा। यू नो, कुछ ऐसे गोल सेट करो लाइफ में जिससे आपको हो कि हाँ कुछ कर मैं, रहा हूं। हाँ। तो मैंने गोल सेटिंग लिखना शुरू करा, तो उसमें मैंने कहीं स्टैंड अप कॉमेडी लिखा, क्योंकि मुझे लगा कि प्लेज तो अब नहीं कर सकते। यू नो, कॉमेडी मैं अच्छी लिख लेता हूँ, बट आई कांट डू प्लेज, क्योंकि उसमें 10 लोगों के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा, काम के साथ में कौन कर सकता है। स्टैंड अप मुझे देखने में लगता था कि शायद मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नया नया आया था Yeah, 2-3 Correct. साल I हो remember चुके थे। that. हाँ. हाँ, इट वॉज फैंटास्टिक शो। तो 2-3 साल से वो देख रहे थे, तो मुझे लगा यार स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने लिख तो लिया, फिर समझ में ना आए करेंगे कैसे। दिल्ली में रहते थे, कुछ ऐसा तो है नहीं कि जी कहीं भी पहुंच जाएंगे, स्टूडियो से बात होगी या कुछ होगा। सो फिर मैंने कहा कि अब लिखा है तो गूगल सर्च मार के देखें कि कैसे कर सकते हैं स्टैंड अप कॉमेडी। तो लिटरली वो कि सर्च मारा, तो उस टाइम ओपन माइक जस्ट शुरू हो रहे थे। Right. तो 2010 के आसपास की बात Right. है। वीर US से वापस Yes. आया था, पापा सीजे आई थिंक It had just 2009 started. में। उस वक्त हाँ सिर्फ शुरुआत शुरू हुई हाँ, थी ये बात। तो कुछ वो ओपन माइक्स इंडिया में होने शुरू हुए थे। Yeah. तो फिर मैं एक ओपन माइक में गया
और स्टैंड अप कॉमेडी का क्या होता है कि जब आप देखते हैं तो देखने में लगता है अरे ये तो आसान है। कुछ भी नहीं है, ये तो हाँ। करना क्या है, स्टेज पे जाके जोक्स ही तो सुनाने हैं। तो मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये तो हम कर लेंगे। पर ऐसे हुआ नहीं। मुझे आपकी बातों में क्या दिलचस्प लग रहा है कि आपने कहा कि मेरी इंजीनियरिंग, हाँ। मेरा MBA, मेरा बिजनेस, शादी का कहाँ से विचार और कब? वो इंस्पिरेशन के कहाँ? ये टॉपिक क्योंकि क्यों नहीं कोई शादी के टॉपिक पे लिखने की क्या हाँ, शादी ये की? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मैं ये सब्जेक्ट मटेरियल यूज करूंगा? हाँ तो हुआ क्या था कि जब 2010 में पहले शुरू किया तो उस टाइम होता क्या था स्टेज पे लाइव कॉमेडी में जनरली इंग्लिश कॉमेडी होती थी एंड अ लॉट ऑफ इट वाज लाइक स्टेज पे जाता है तो बड़ा लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है कि Yes, मेरे हाथ you में feel माइक like है, the मैं king, कुछ भी हाँ। बोल सकता हूँ और लोग सुनेंगे। Right. सो वो जनरली कॉमेडी में काफ़ी उस टाइम लैंग्वेज वाइज भी ये था कि जी काफ़ी एजी रहती थी और लोगों को लगता था, मुझे भी लगा कि यार यही सब कर सकते हैं अपन, बोल सकते हैं हम, मतलब ये तो हम दोस्तों के साथ नहीं आराम से बोलते जो हम तो स्टेज पे बोलना बोलने को ही मिल रहा है। Yeah. सो वो मैंने शुरू में किया बट फिर धीरे धीरे साल 1.5 साल मैंने करा, फिर देन आई रियलाइज कि कॉमेडी बेस्ट तब निकल रही है जब मैं एक्चुअली अपनी स्टोरी लेके आ रहा हूँ स्टेज पे। So true. रिलेट कर आपका सकता person. हाँ, जो मेरी ऑनेस्ट स्टोरी है रादर देन व्हेन आई ट्राई टू राइट अ जोक। ठीक है, चुटकुला लिखना जो है ना वो आर्ट नहीं है। ठीक है, आर्ट है जब आप अपनी कहानी सुनाओ और लोग आपको सुन के उस कहानी को घर लेके जाए। Yeah. Correct. आप ठीक कैसे है, कन्वे करते हाँ। हैं उसको? तो जब मैंने वो करना शुरू किया तो काफ़ी एकदम से चेंज मुझे दिखा। अच्छा, और सेकंड जब मैं कर रहा था धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे कॉमेडी ऐसी करनी चाहिए जो मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स भी हो ऑडियंस में तो मुझे टेंशन नहीं हो। हाँ। तो आई स्टार्टेड कीपिंग इट क्लीन, क्योंकि कभी कभी होता है शोज़ में आपको दिखते हैं एक 70 साल का आदमी बैठा है या एक 10 साल का बच्चा किसी का आ गया, तो शुरू में जब मटेरियल करते तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता था कि अरे यार ये नहीं बोल सकते, ये वाला काटो जोक, ये वाला नहीं कर सकते। और मुझे ये टेंशन इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं, तो मुझे आदत है घर पे लैंग्वेज कंट्रोल करने की। मैं पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ तो इसलिए भी आदत है। तो पेरेंट्स की एज का भी कोई देखता है तो भी थोड़ी शर्म आती है, बच्चे दिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि नहीं इनके सामने ऐसा नहीं बोल सकते। सो आई स्टार्टेड राइटिंग क्लीन कॉमेडी एंड ज़्यादातर फिर मैंने वो लिखना शुरू किया जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे घर में हो रहा है, और वहाँ से जो कनेक्शन बनना शुरू हुआ तो देन आई फेल्ट कि हाँ दिस इज़ द राइट पाथ, मुझे वो लिखना चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि जब मैं अपनी कहानी लेके जाता हूँ जो मुझे लगता है सिर्फ मेरी है, देन आई रियलाइज कि बहुत सारे लोगों की यही कहानी है। Because ज़्यादातर सभी शादीशुदा हैं। हाँ, शादीशुदा हैं और है क्या, रिलेशनशिप ग्लोबली सेम है। Exactly. ओके, रिलेशनशिप ग्लोबली सेम है। अभी तो चाहे मैं हिंदी में करता हूँ, इंग्लिश में करता हूँ, बट आई हैव सीन कि वही अगर मैं सेट पूरा इंग्लिश में भी करता हूँ, वो चैलेंज हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का और Basically, पेरेंट्स it का stays the सब same सेम है, throughout. सब सेम है, सबकी वही कहानी है, घर घर की सब कहानी हर है। घर की कहानी But है। Amit, tell me, आपने जब पति पत्नी के रिश्ते के हाँ। बारे में बातचीत या ह्यूमर स्टाइल में आपने हम्म। पेश किया, घर पे आपकी मिसेस, हाँ। मॉम, मदर इन लॉ, उनका क्या रिएक्शन आया? किसी ने आपको फोन करके बोला कि अमित भैया हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। इनफैक्ट शुरू से मतलब मेरी वाइफ ने तो, सोनल ने तो कभी कुछ ऐसा बोला नहीं, और मदर इन लॉ ने और मदर ने देखा ही तब जब मैं किसी लेवल पे पहुंच गया था। Right. तो तब तो होता है ना कि अरे ठीक है, अभी बोल रहे तो- तो क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो कमा रहे कम से कम। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को शादी में क्या चाहिए एंड व्हाट डू मेन वांट इन मैरिज? यार ये ना काफी वाइड वो है, बिकॉज आपका टेक क्या है इस पे? देखो हर आदमी का भी अलग है, हर औरत का भी अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी आदमियों को एक ही चीज चाहिए या सभी औरतों को एक ही चीज पर चाहिए। जनरली मतलब एक चीज हाँ। होती है ना, जो क्योंकि वी आर वेरी डिफरेंट, तो हाँ। जैसे व्हाट वुड अ मैन वांट, लुक फॉर इन अ वाइफ, व्हाट डू यू थिंक वुमेन थिंक अबाउट मैरिज एंड व्हाट डू दे वांट इन अ मैन? आपको क्या लगता है
यू नो फ्रॉम अ मैन्स व्यू पॉइंट कि एक महिला को क्या चाहिए होता है, व्हाट डज शी वांट इन अ हस्बैंड और अ मैन? आई थिंक बेसिकली ये नोक झोंक जो होती है पति पत्नी हाँ। के रिश्ते में, हाँ। इट्स बिकॉज एक्सपेक्टेशंस दोनों के अलग होते हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वन इज ट्राइंग टू सी Yeah. कि क्या लगता है आपको कि ऐसी क्या चीज है दैट द वाइफ लुक्स फॉर और द हस्बैंड लुक्स आई फॉर. थिंक मतलब एक तो ये होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स एक्सपेक्टेड कि तुम समझ जाओ ना. हाँ, बिना No, बोले कि समझ हाँ जाओ. बिना बोले समझ जाओ. आदमी को बिना बोले समझ में ही नहीं आती बात. उसको आदमी बोल तो- के भी समझ में नहीं आता तो बिना बोले कहाँ समझ में फिर आदमी सुनते भी नहीं है ना, हाँ। देन दिस हाँ। isn't that right? हैं? कि औरतों की ज्यादातर नंबर 1 कंप्लेंट होती है कि आदमी सुनते नहीं है. ऐसा क्यों है कि आदमी सुनते नहीं है? सुन के नहीं सुनते हैं. नहीं अब अभी आप पुटिंग सॉरी, नो इंटेंशन. नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते. वो डिपेंड करता है कि क्या बात है. वो अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना. अच्छा, वहाँ पर मैनेजमेंट यूज आ जाता है. हाँ. जो हाँ. बट वो होता क्या है कि एक तो जहाँ तक मुझे लगता है पहली बात तो ये होती है कि मतलब जैसे मैंने अपने रिलेशनशिप में देखा तो मुझे लगता था कि बहुत सारी चीज़ें मुझे होता है कि अरे बोल देना कि क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है कि हम खाना खाने जा रहे तो कहाँ जाए. ठीक है तो उसमें भी नहीं तुम बताओ जहाँ तुम कहते हो चले. बट देन फाइनली इट्स लाइक यहाँ खाना तो ढंग का है नहीं. And I'm like, इससे अच्छा तो हम वो बरकोस चले जाते हैं. बरकोस पहले तो बोल देती. तो वो अभी तक चल रहा है कि हाँ That women expect men to understand without them हाँ being vocal about it. हाँ कि हम बोलेंगे नहीं तो समझ जा. अब वो आदमी नहीं समझता उसमें कि क्या है. exactly तो चाहिए. आदमी चाहते हैं कि औरतें हाँ. उनको बोलें कि हमें ये चाहिए, हाँ, हमें तो- ये करना है. मुझे बेसिकली जैसे ये होता है कि हाँ भाई बता दो एग्जैक्टली कि क्या मन कर रहा है. बिकॉज इवन जब कपड़े होते हैं जैसे अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो शी विल आस्क फॉर माई ओपिनियन एंड मुझे लगता नहीं कि उससे फ़र्क पड़ता है. बिकॉज शी विल आस्क मी देन आई विल से कि अच्छा तुम मैं वन पीस पहनूं शॉर्ट्स पहन लूँ या मैं जीन्स और शर्ट पहन जाऊँ. एंड ऑनेस्टली मुझे पता नहीं. मतलब कैसे बताऊं कि अगर हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो जीन्स पहननी चाहिए या शॉर्ट्स पहननी चाहिए उस डिसीजन से क्या फ़र्क पड़ेगा या लाइक हाउ डज दैट मैटर. जो मन कर रहा है But पहन Amit, लो. doesn't that tell you कि आज भी महिलाएं अपने पति या अपने ससुराल की अहमियत को बहुत अहमियत देती हैं. They need validation from their कि हम spouse. पहन सकते हैं ये. You know. हाँ ये तो आई So, कंप्लीटली एग्री. Would it be fair in saying कि the women still somewhere want that confidence or that support? तो मुझे लगता है कि एक तो पेरेंट्स का भी काफ़ी कसूर है क्योंकि वो ना शुरू से एक तो लड़की को ये प्रिपेयर करके भेजा है कि बेटा एक बार शादी हो गई तो जो उसके मम्मी पापा बोलेंगे जो तेरे इन लॉज बोलेंगे जो पति बोलेगा वो तूने उस हिसाब से चलना है. जो वो बोलेंगे वही पहनना है. ठीक है जहाँ उसके फ्रेंड्स हैं उनके वहाँ जाना है. अब वो एक तो लड़की के दिमाग में ना 15-16 साल की एज से यही डाल रहे हैं कि 25 साल के बाद की तेरी जो ज़िंदगी है या जो भी शादी के बाद की जो तेरी लाइफ है वो तेरी नहीं है. ठीक है वो तूने उनके हिसाब से जीनी है. तो अभी उसने ये साइड देखी भी नहीं. वो ऑलरेडी एक रिजेंटमेंट के साथ आ रही है कि ये जहाँ मैं जा रही हूँ ना So true. ये मेरा खून पीने वाले हैं. How true. वो नहीं, पर सही सामने वाले बात को है. ये बात Yeah, पता भी नहीं है. yeah. ठीक है अभी तुम मतलब इवन एज इन लॉज यू नो एज अ मैन एज इन लॉज तुम एक तो प्री जज हो ही गए. Yeah. ठीक है तो वो ऑलरेडी ये सोच के आई है कि अब मैं इधर आ जाऊंगी. एक तो ये है कि जो लाइफ जीनी है पहले जी लो इधर. ठीक है उसके बाद उधर जाके तो कुछ खास होने वाला है नहीं. बिकॉज दैट्स समथिंग दैट आई रियलाइज्ड इवन व्हेन वी गॉट मैरिड. इट टुक मी अ while to understand that this is what she was told. Yeah. And that's what she's But come did with she that. say that to you? Matlab, हाँ, did she it actually came say out that? over a period of time when we became more open and I was like तो अपने किसी फ्रेंड को नहीं मिलती. Then I realized कि she was told कि you know अपना हाँ कि अब वो वही दोस्त हैं जो तुम्हारे इधर है. You know she kind of lost contact with all her friends. Like there was hardly any chat and this is 21 years ago. Yeah. अब तो दुनिया खैर बहुत बदल गई है गई पहले है, से. Yes. बट
आई थिंक टियर 2 टियर 3 सिटीज में अभी भी वो काफी है, वे इट इज प्रिपरेशन में तुमको टेरर डाल दिया। राइट। अब वो क्या है कि अब वो यही सोच के जा रही है कि वो जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, मेरा लाइफ पार्टनर नहीं है, वो आदमी मेरी लाइफ खत्म करने वाला है। वो तो सच में जैसे ठीक भी है, पार्टनर तो लेकर बैठा है कि अब ये जैसे बोलेगा वैसे ही वैसे करना है, तो मुझे। पहले जो लाइफ जी ली वही है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो शादी के टाइम ऑलरेडी तुम एक खुंदक के साथ आ रहे हो, ठीक है, तो एक वो नेगेटिव फीलिंग तुमने ऑलरेडी पेरेंट्स ने ही घुसा दी वो लड़की के अंदर, ठीक है। अब उधर जो होगा इज डिफरेंट, यू नो, बट देयर इज ऑलरेडी सम डैमेज दैट हैज बीन डन टू द रिलेशनशिप इवन बिफोर द रिलेशनशिप वो स्टार्ट। डिफेंसिव मोड में आ ही रही है। हाँ। लड़की आ ही रही है डिफेंस के कि बस मेरे को तो अब ऐसे ही रहना है, हाँ। आई हैव टू बी ऑन गार्ड। माँ बाप वो अपनी तरफ से कल्चर के नाम पे सिखाई जा रहे हैं Yeah. कि हम इसको कल्चर सिखा रहे हैं, या हम इसको जी ट्रेडिशन ये होता है कि अब तो लड़की की लाइफ तो वहाँ के हिसाब से होगी। आज्ञाकारी उनको ये नहीं पता कि इस चक्कर में उन्होंने वो घर शुरू होने से पहले कि उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया कि नेगेटिविटी। हाँ, कि शी इज नॉट लुकिंग एट अ पार्टनर, शी इज लुकिंग एट अ राइवल, कि ये आदमी मेरी जिंदगी खराब करने वाला है। So Amit, tell me, who are the women who have influenced you in your life? आपकी ज़िंदगी में आपकी माता जी, आपकी दादी, आपकी नानी, या कौन सी ऐसी महिला या स्कूल टीचर या कोई आपकी सहेली who has impacted you the most? अब तो मोस्ट मेरे ख्याल में अब मेरी वाइफ ही होगी, क्योंकि हम एक तो हमारी शादी को इतने साल हो गए, सो दिस डेफिनेटली एन इन्फ्लुएंस ऑफ यू नो योर How पार्टनर इन sweet. योर लाइफ। So fortunately for me, it has been very positive. कि whether it is you know in terms of overall outlook in life, you know, and she's been very supportive about my career. ये नहीं है कि क्या करने जा रहे हो, because yeah, it's a big हाँ, क्योंकि था क्या कि जब मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो मैं I ran my business along with it. तो 2010 से 2017 तक दिन में कंपनी चला रहा था और शाम को कॉमेडी कर रहा था, और कंपनी में लाइक माय वाइफ वाज हैंडलिंग फाइनेंस एंड wonderful. एडमिन एंड एवरीथिंग। तो बीच में 3-4 साल तो यही रहा कि शी वाज प्रेजेंट इन द बिजनेस, आई वाज नॉट अराउंड, आई वाज हैंडलिंग मार्केटिंग एटसेट्रा एंड ऑपरेशंस, बट फिजिकल प्रेजेंस मेरी बहुत कम होती थी ऑफिस में। तो उसने वो फ्रंट पूरा हैंडल करा, बच्चों को भी लार्जली उसने मैनेज करा, क्योंकि मैं ट्रैवल इतना होता था कॉमेडी में, तो उस सेंस में उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रहा है। उससे पहले मेरी मदर का काफ़ी रहा है। मेरी मदर के साथ जैसे मुझे ये लगता था कि नाउ शी इज 75 एंड उस टाइम में जब उनकी शादी हुई है 71 में, शी वॉज MA इकोनॉमिक्स विच वॉज क्वाइट इन एजुकेशन एट दैट टाइम। मतलब MA इकोनॉमिक्स करी, बट उसके बाद यहाँ आए तो घर ही संभाला, क्योंकि पहले हम पटियाला रहते थे, यहाँ फिर मेरे फादर की जॉब ऐसी थी कि he was always away, he was in sales, so he would leave at 7 o'clock in the morning, he would travel to 2 cities, और वो रात को पहुँचते रहे, रात को 11 बजे हो या 12 बजे। तो हमें पढ़ाया भी मम्मी ने, एंड माई मदर इज़ वेरी शार्प व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। तब पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छी थी, एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू वंडर कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। with that education. हाँ, Yeah. और अब वो देख के कभी कभी थोड़ी सी शर्म भी आती कि मम्मी ने अपनी लाइफ हमारे चक्कर में बहुत यू नो जी नहीं, क्योंकि हाँ So true, that's mostly वो वाली with a generation में lot बहुत हुआ है of- यार। हाँ, ऐसा वो है, है, ये उन्होंने सच है। हाँ। लाइफ्स जी नहीं है कि उनकी dreams। क्योंकि एक तो मेरे फादर सबसे बड़े ब्रदर, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था कि छोटे भाई बहनों को भी तुम एज पेरेंट पालते हो, Yes. तो तुमने वो भी करा, ठीक है, फिर अपने बच्चे पाले, अपनी लाइफ तुमने, बिकॉज आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई सॉ हर writing an article and she started writing for a newspaper at the age of 71। Wow. मैं 2-3 आर्टिकल लिखे Wow, और वो वहाँ न्यूज़पेपर में आए, wow. एंड वन आई वाज हैप्पी दैट शी इज राइटिंग एंड इट्स कमिंग आउट इन द न्यूज़पेपर, और वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि आप अगला आर्टिकल कब लिख के Yeah. दोगे, एंड आई फेल्ट सो बैड कि इन्होंने पहले क्यों नहीं ये किया लाइफ में। So what would be your advice? हाँ। आप क्या बोलना चाहेंगे समाज को, या जो भी आपके इर्द गिर्द है? You are such an influencer for the society, you know, your reach is so much. आप क्या बोलना चाहेंगे to all these men as to how can they empower the woman? महिलाओं को और हम कैसे सक्षम सशक्त कर सकते हैं। यार ये ना बहुत बड़ा है इसका आंसर, क्योंकि ये शुरू तुम्हारे पेरेंट्स से होता है, ठीक है।
शादी तक तो बाद में पहुंचती है पहले। और आज की डेट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो कि एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत हाँ, जरूरी है। क्योंकि जो मर्जी समझ लो, देखो पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है। Yeah, एंड ऑफ द डे whatever said and आप जो मर्जी कह लो कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज लाइक a lot. अ लॉट, ठीक है। वो आधी आवाज औरत की इसीलिए नहीं निकलती कि She's अगर अलग हो financially गए तो not, पैसे कहाँ से आएंगे, Yeah, हम्म, exactly. सही बात है। ठीक है। ये तो है नहीं कि यहाँ पे बड़े एलिमनी लॉज बड़े स्ट्रांग हैं, तो yeah. हमको यहाँ बॉम्बे में बैठे हुए हमको ये सब दिख जाता है और हमको इंग्लिश आती है, हमको लॉयर पता है, ठीक है। Yeah. छोटे शहर में तो आदमी छोड़ गया बीवी को, क्या करेगी वो? रुबाब वही होता है कि हाँ। पैसे का है, मेरे बगैर जाएगी कहाँ? हाँ, कहाँ जाएगी, ठीक है। और पेरेंट्स भी वही इसीलिए समझाते रहेंगे कि एडजस्ट कर ले, Yeah. सही बात है। ठीक है। So और true. वो पुरानी बात भी नहीं है, मतलब मैंने अपने आसपास भी देखा हुआ Yeah, है नहीं, कि true. इवन यहाँ पे मतलब फिजिकल वायलेंस भी इन्वॉल्व है, वहाँ भी पेरेंट्स कह रहे हैं एडजस्ट कर ले, Yeah. सही बात है। आज ठीक हाँ है। बिल्कुल आज भी हो रहा है सही और है, एकदम बहुत सही। दूर नहीं हो रहा है, यहाँ भी हो रहा होगा। It's happening right here. हाँ। हमारी सर्कल्स में होता हाँ। है। हम क्या कह रहे हैं कि छोटे शहरों में हाँ। हम कहते हैं जो सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड गुड जॉब्स पीपल, उन वहाँ पे भी हो रहा है। हाँ, तो एक दो चांटे तक वो बोल देते हैं कि बेटा हाँ, कि एडजस्ट कर सहन ले। कर ले। इज वेरी लाइक, अब मैं बोल बहुत आराम से रहा हूँ, बट ये सच्चाई है, ये हकीकत मतलब है, सही बात है। पर आपको लगता है कि इन अ वे, आई नो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक हाँ, है, हाँ। डोमेस्टिक अब्यूज हम्म। और रेप या छेड़छाड़ या दहेज भी, आपको लगता है कि हम कहीं पे हास्य को या कॉमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टूल टू ब्रिंग दीज टॉपिक्स टू द फोरफ्रंट, कि लोग इसकी बातचीत करें, इसके बारे में अवेयर हों, जागरूक हों, और महिला को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं कॉमेडी के थ्रू, या ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं कि हम इनके बारे में बात नहीं कर सकते? कॉमेडी के थ्रू मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, ऑनेस्टली। कॉमेडी के थ्रू नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि कॉमेडी के कारण हमको एक थोड़ी वो एक वॉइस मिल जाती है जो हम और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे अब ये है कि कॉमेडी के कारण आज आई विल हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो वहाँ मैं वैसे ये बात कर सकता हूँ, बट कॉमेडी के थ्रू ये बात करना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक आई कैन स्टिल राइट अबाउट इट ऑन कि हाँ, फेसबुक पे आई हैव XYZ नंबर एंड अ फ्यू 100,000 फॉलोअर्स, तो आई कैन राइट अबाउट इट, एंड पीपल माइट कंट्रीब्यूट टू इट। वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं जो मतलब मुझे भी मतलब एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई है कि इट्स नॉट रियली एम्पावरमेंट बट इट्स फन। आई रन दिस इनिशिएटिव कॉल्ड 40 पे 40। ओके, तो 40 पे 40 इज बेसिकली के मेरा जो मानना था वो ये था कि अब आप ओपन माइक पे नॉर्मली जाएंगे कॉमेडी में, तो सारे परफॉर्मर्स ना यंग होते हैं, 21-22 साल के, 23 साल के, क्योंकि इनके पास टाइम है, ठीक है। इनके लिए आना भी आसान है, और ऑडियंस भी ज़्यादातर आप वीकडेज में जाएंगे तो वही आएगी, 20-22 साल वाले, 25 साल वाले ही आते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर एक 40-45 साल का आदमी जाता भी है तो उसके लिए जाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। कॉमेडी करने जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि घर भी है, बच्चे भी हैं, तुमने ऑफिस भी निपटाया, फिर घर आके कुछ काम है, फिर बच्चों की फीस पे करनी है, किसी को होमवर्क करवाना है, किसी ने ये करना है, वो करना है, तो उनको टाइम भी नहीं मिलता। और अगर वो आ भी जाते हैं ओपन माइक में, तो जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं तो लोग रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि सुनने भी 22 साल वाले आ रहे हैं। तो आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव लास्ट ईयर, जिसका नाम था 40 पे 40, जहाँ पे मैंने कहा कि ये ओपन माइक सिर्फ वही लोग परफॉर्म करेंगे जो 40+ है। करेक्ट। तो मैंने वर्कशॉप्स करी, कॉमेडी वर्कशॉप करता था, जिसमें जो लोग आते थे, दीज वर ऑल 40+ इन टर्म्स ऑफ एज। तो उनको पहले मैं, क्योंकि मुझे ये होता था कि अगर आप वैसे सीखते हैं स्टेज पे तो इट टेक्स टाइम, एंड व्हेन यू आर 40+ तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि लाइक रोज आ सको ओपन माइक पे। 20 साल का लड़का आ सकता है, उसको कोई इवनिंग में काम नहीं है, पर 40-45 के बाद क्या है कि 50 कमिटमेंट्स हैं तुम्हारी, ये है वो है। और इंटरेस्टिंगली आई थिंक द नंबर ऑफ विमेन वी गॉट इन दैट वाज हायर। ओह, इज इट? हाँ। अच्छा, नाइस। तो अब उनमें से कुछ लेडीज हैं जो अब मतलब, एक है चंद्रिका राव जो है, वो ऑलमोस्ट फुल टाइम अब कॉमेडी कर रही है, शी इज डूइंग वेरी वेल।
एक और डॉक्टर हैं, शी इज़ अ डेंटिस्ट एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग वेल, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स नॉट रियली एम्पावरमेंट और एनीथिंग, बट एक भड़ास निकालने की जगह बन गई. एक platform दे दिया है। चाहे आप अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हो, चाहे अपने एक platform पति के दे बारे में, दिया है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है विच इज़ फन, विच इज़ रिफ्रेशिंग. Yeah. तो कॉमेडी के थ्रू ये हमने करा है, बिकॉज आई like worked with I think at least 8 or 10 women in the But you process find of this. more and more female comedians now Coming, coming. yeah. मतलब अभी हाँ, और हाँ. महिलाएं उतर रही हैं इस हाँ, अरीना में, इस बहुत उतर रही हैं. हाँ. देखो ये है ना कि एक तो अब जैसे एक वो हमारा वो टर्म होती है ना, एम्प्टी नेस्टर्स, Yeah. कि बच्चे बड़े हो गए, हाँ, जब हाँ, बच्चों वाली हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ. निकल गई या वो मूव कर गए, तो then, सडनली यू yes, हैव you get more टाइम time, yeah. एंड थोड़ा फ्रीडम भी मिल रहा है. कईयों का ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत सपोर्टिव है. जैसे एक लेडी आई थी वर्कशॉप के लिए, उसके बच्चों ने उसकी फीस भरी थी कि मम्मा आप निकलो, आप कुछ करो. Nice. You know, they're 22-year-old kids and they had sent her, paid the fees and कि Right. आप जाओ ना, आप अटेंड करो, आप कुछ तो Yeah. अलग करके देखो. So वो और वो बढ़ रहा है, अब लोगों को दिख रहा है. And now if you see there's a stand-up comedian called Harpriya Benz. You know, she's again, in her 40s and mother of 2 kids and all that. And today I think थोड़ा सा वो हो रहा है कि men are also more supportive कि ठीक है जाओ यार, करो जो Yes. तुमको वो करना है देख अपना. रहे हैं Yeah, कि इसमें कितना हाँ. और भी औरतें उतर आई हैं इस फील्ड में. जैसे हाँ. सिंधु भी, हाँ. जैसे जरना गर्ग गए थे. अरे सिंधु is a very good friend and like Huge Sindhu is fan. still हाँ. Yeah. So Sindhu is like, her scenario is very different because she grew up like, she after graduation she's She's gone stayed in abroad. London. Yeah. Her husband is Danish, so the support system was there. Yes. But she grew very fast. Like she did really, really well. Within 4 to 5 years, she was at that level where she was playing Apollo Theatre in London and all those places. Now she's doing a lot of work. Netflix कर रही है, BBC बहुत काम कर रही है. Plus she's performing and she's doing very well. But within India ये चीजें करना थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज है. Yeah. It is, कारण it is. वजह 3-4 वजह हैं. एक तो ये है कि ओवरऑल कल्चर ऐसा है ना कॉमेडी में, जैसे कि कॉमेडी क्या है कि कॉमेडी किस टाइम होती है, शाम को 8:30 बजे के बाद होगी शुरू. अगर आपको ओपन माइक अटेंड करना है तो आपको रात को ही निकलना है. करेक्ट. हाँ, ठीक है, 7:30-8 बजे के बाद निकलना है और रात को आप 11-11:30 बजे घुसोगे, 12 बजे. राइट. बॉम्बे में तो ये फिर भी एक्सेप्टेबल है. हिंदुस्तान में कितने शहरों में एक्सेप्टेबल But है? Correct, isn't not that in the- sad? But कि औरतों को मतलब ये अभी आज के दौर में रुकना पड़ता है कि भाई 8:30 बजे, रात के 11 बजे तक हम लोग जा नहीं सकते हैं बाहर. या तो हमारे को कोई छेड़छाड़ करेगा, हाँ. या सेफ नहीं है, या हाँ. फैमिली और क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी. तो isn't that sad? Like what? हाँ, वो तो है. वो तो देखो, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही इम्प्रूव होगा. पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है Yeah. पिछले है, 6-7 but साल में. that too is in the metro cities. वो- हाँ. हाँ. हमारे अभी तक गांव But I'm like you में said, या- जैसे सिर्फ बॉम्बे में है शायद. दिल्ली में तो कोई निकलेगा भी नहीं 8 बजे के बाद रात को. हाँ, दिल्ली में थोड़ा टेंशन रहेगा. Yeah. ठीक है, although you'll see a lot of women comics coming out of Delhi, but it's a struggle. It's a struggle. मतलब Right. जितने आ रहे हैं उससे 5 गुना मुझे लगता है अभी घर पे बैठी हैं, क्योंकि परमिशन नहीं है ना. परमिशन वर्ड, हाँ. इससे मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि परमिशन, एजुकेटेड गर्ल्स भी कहेंगे मेरे तो हस्बैंड ने अलाउ किया है मुझे काम करने के लिए. हाँ, हाँ. Why should he allow you to work? वो तुम्हारा अधिकार है ना. So what is your message to men like that कि how should they support their wives? I think support तो यही है कि see the thing is कि ये अब ना धीरे धीरे आई थिंक आदमियों बदलाव को आ थोड़ा रहा। रियलाइज हो रहा है विद टाइम. Yeah. इट्स वेरी मच वर्क इन प्रोग्रेस. तुम देखोगे शायद कि कई बार बहुत आदमी अब ना 60 की एज के आसपास उनको गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है कि मैंने अपनी बीवी को वक्त नहीं दिया. So true. मैं अपनी Bit बीवी के late, no? साथ हाँ, बट वो हो रहा है हो रहा है. अभी. ठीक है, बट फिर मुझे लगता है कि थोड़ा तो सिचुएशन पहले से इम्प्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज 10 You know, years 15 years ago. sorry, पर go ahead. I am परमिशन sorry, I keep वर्ड cutting. मेरे ख्याल में वो वैसे भी गलत है. परमिशन वर्ड वहाँ नहीं आना चाहिए Yeah. कि मतलब इट्स नॉट द परमिशन ऑफ द हस्बैंड, बट एट द सेम टाइम इट्स एन इक्वल रिलेशनशिप. Exactly. ठीक है, कि जब भी
like you do something, whether it's the husband or the wife, you discuss and then you know look at the pros and cons. करो तुम अपने हिसाब से, but there is still a discussion that's involved. So even if I am, like for example, when I decide that I will leave my job and I'll start my business, which I did in 2006, it's not just my decision then. ठीक है? It's the decision of the family. It has to be the decision of the family. So I had to sit down with my wife, you know, and tell her, because we had one kid already and the second one was on the way. So she was pregnant at that time. So I had that chat with her, like, Sonal, मैं सोच रहा हूँ अपना काम शुरू कर लूँ, अपना बहुत टाइम हो गया जॉब करते हुए, ये है वो है, थोड़ा टफ रहेगा अगले 2-3 साल, तो देख तेरे को भी ठीक है तो अपन करें. Now that's not permission, but it has to be a joint decision. Healthy Correct, discussion absolutely. है. And it's Correct, both correct. ways. Yeah, Whether it is exactly. wife or it is husband, it is both ways. कि भाई मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो ऐसा भी नहीं कि अब तुम कहो कि But you know हमारी शादी हो रखी है, but मैं अपना करियर का डिसीजन ले रही हूँ, मैं इससे क्यों पूछूं? Yeah. पूछना परमिशन नहीं है. पर ज़्यादातर But it will ऐसे impact होता both the है. lives. Yeah, So exactly. discussion is important, That's and true. discussion is important on both the sides. So true. It feels so good to hear this, that Exactly. you're actually sitting down और आप उनसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं. नॉर्मली महिलाएं पतियों को पूछती हैं, पर आप उनसे No, but पूछ रहे हैं या उनसे राय मशवरा ले रहे हैं हाँ. कि this is my step forward. But You at know? the same time, it's that you know, तो उसको परमिशन नहीं कह सकते आप. हाँ, It's- एक बैठ के हेल्दी It's a joint discussion है. discussion that हाँ. you need to have. But you're doing that, and इसमें भी empowerment है. You're empowering your wife to have an opinion. जो हाँ, तो हमारे उसके बगैर नहीं चलेगा ना. Right, मतलब exactly. see the point is, so होता क्या है कि आप या तो अपने पार्टनर के ओपिनियन को एज अ डेटरेंट मान लो, सही बात ठीक है. है, या आप वैल्यू उसको- ऐड मान लो, yes, yes, ठीक है. yes. इट डिपेंड्स अपॉन यू. जैसे आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, लिटिल लॉन्गर स्टोरी. That's okay. व्हेन आई वाज डूइंग माय बिजनेस, तो पहले बिजनेस मैंने स्टार्ट करा, ठीक है, एंड आई हैड अ पार्टनर इन द बिजनेस. फिर हमारा सेपरेशन हो गया. 2008 में हमारा सेपरेशन हुआ बिजनेस का, वेयर you know I bought over his part, so I had to mortgage my apartment and all that. Financially we were in a bad shape, and my father said कि अब तुम्हारा पार्टनर नहीं है, ठीक है, and financially we had major irregularities in the business. So my father said कि you should have somebody who you can trust in the business. तो सोनल को भी साथ ले जाओ ना, ठीक है. So my father said कि सोनल को साथ ले जाओ, बच्चों को हम देख लेंगे घर पे, ठीक है. That is the discussion that happened. So Sonal joined the business. Kids were handled by parents during the day. कि वो शाम को जाएगी वो सब. And I was used to taking most of my decisions on my own in the business. ठीक है. पार्टनर के साथ भी ये था कि वो आधा टाइम होता नहीं था, but I was largely running the business. And now what was happening was कि वो फाइनेंस हैंडल कर रही है, एडमिन हैंडल कर रही है. अच्छा, मैं कुछ कहता था, अब मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ पे लगा देते हैं, एंड वी शुड हायर 5 more people, और या हॉस्पिटैलिटी का सोचना शुरू कर लो और उसमें थोड़े से ऐसे वैसे लगेंगे. एंड शी विल बी लाइक, क्यों, इससे कुछ रिटर्न आ रहा है, इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड शी वुड क्वेश्चन मी, एंड इट वाज सो इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग. It's very irritating when you've been running something and suddenly somebody starts questioning every decision. But then what would happen is that then I'll have to sit down and explain to her कि देखिए इसलिए करना है, ये इसलिए करना है, ये इसलिए करना है, And in the process, I realized the value of having her around and questioning my decision, because sometimes when I'm trying to explain to her, I'll realize, oh, ये तो गलत जा रहा हूँ या ये तो मैं गलत ही जा रहा हूँ, ये बात सही है, ठीक है. Because otherwise every decision was कि मैंने decision ले लिया है, ये होगा, ठीक है. अब मुझे justify करना पड़ रहा है, वो बहुत irritating है. But there also you have two ways of looking at it. One is कि तू चुप करना, तूने कभी बिजनेस रन करा है, सही बात है, तेरे को नहीं पता ना, तू चुप रहा है, मेरे को करने दे अपने हिसाब से. But there I was like, नहीं, let me explain. And I would get very irritated sometimes.
लाइक कि यार मैं क्या समझा रहा हूँ इसको, इसने कभी बिजनेस किया तो है नहीं, इसको मैं क्या समझाऊं. It is But such then, a common fact. I'm so sorry हाँ. to interrupt, but ये बात सही है कि why do men get so affected when women question them? जबकि ये उनकी भलाई के लिए शायद questioning हो रही है, या वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उनके spouse या partner नहीं देख रहे. Why is it so difficult कि आदमी ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता, जबकि ही इज क्वेश्चनिंग हिज वाइफ हाँ. ऑल द टाइम, किधर हाँ. जा रही हो, कितने बजे आओगी, ये Yeah. क्यों पहन रही हो, वो हम्म. क्यों कर रही हो. व्हाई इज इट नॉट द सेम फॉर मेन? तो वो ये समझा जाता है ना कि भाई तूने कभी कमाए हैं पैसे, नहीं कमाए ना, तो तेरे को ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैं डिसीजन क्यों ले रहा हूँ. ठीक है, तेरे को नहीं समझ में आएगा. ठीक है, अब इट्स लाइक यू नो लाइक यू वर्कड इन एयरलाइंस बिजनेस and you're talking to your partner, then it's a different matter. But a lot of times it will be like तूने जो करा ना तो उसी में रहे. हाँ, अब मैं कैफे रन कर रहा हूँ ना, ये मत पूछ मुझे कि ये कप्स क्यों चाहिए, तुझे नहीं पता, मुझे पता है क्यों चाहिए. Because he doesn't want to explain, because he is thinking यार इसको क्या इसको पता है? नहीं समझ में आएगी. अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, वो The भूल जाते हैं हाँ. कि वो घर संभालती है, वो हाउस मैनेजमेंट करती है. वो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ आपके लिए सॉर्ट आउट कर करके, देती है. हाँ. शी इज मेकिंग योर लाइफ कंफर्टेबल. शी इज वो रियलाइज नहीं होता ना जब तक वो नहीं होती घर पे. ठीक है. You know, अमित, मैं आपके वीडियो देख रही थी कल, और एक वीडियो में आपने बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा, आई लव्ड इट. हाँ. आपने कहा कि अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह ट्रीट करने से पहले अपनी हाँ. वाइफ को एक रानी की तरह ट्रीट करो. सो हाँ, don't I you loved treat that. your- I want you to हाँ. share more on that. I want your thoughts on that. So आई थिंक ये बड़ा कॉमन होता है हम कि जी वो बाप लगेंगे अपनी बेटी को पूरा लल्लो चप्पो कर रहे हैं. ठीक है, हाँ बेटा क्या चाहिए, वो बीवी को बोला अच्छा ये ला दे, वो ला दे. एंड यू नो which I used to find very annoying. Even my cousins would do that, you know, cousin sisters, okay, and or a lot of girls, they write about being papa ki pari, and then they write about you know ke no one, and you know this is so funny. I keep on making fun of my cousin sister for that. She's like, she'll put up quotes like no one can love a girl like her father loves her, you know. Yeah, daddy's little And- princess. आई थिंक तेरे हस्बैंड को पढ़ के कैसा लग रहा होगा. यू नो द प्रॉब्लम विद दैट इज, आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज. यू नो you can't, when you are expecting from your husband to give you the same love as your father, it's unfair also, because I think if you are expecting, your expectation should be based on how your father treated your mother and not how your father treated you, on both the sides. so beautiful. ठीक है. Yeah, it is. तो It तुमने is. अपने बाप को उस पेडेस्टल पे बिठा दिया, बट यू डोंट रियलाइज हाउ मेनी फ्लॉज ही हैड. तुमने तो उस हिसाब से बिठा दिया कि मेरे को तो प्रिंसेस की तरह ट्रीट करा है मेरे Yeah. पापा ने. ठीक है, सो इफ यू वांट टू गेट मैरिड टू मी, एटलीस्ट ट्रीट मी लाइक अ प्रिंसेस. अरे नहीं, बट अपने पापा को देखना, उसने तुम्हारी माँ को माँ कैसे को ट्रीट कैसे करा. treat किया. That is a more important thing, because that's where one the son learns from there. Yes. Right. Yes. True. ठीक Very है, true. द सन लर्न्स फ्रॉम देयर कि मेरा बाप मेरी माँ को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो चाहे बोले ना या कुछ, बट वो बिल्कुल अपनी सही बीवी है। के साथ Yes. उसी हिसाब से एडजस्ट होगा. Yeah. जिस हिसाब से उसने अपने बाप को अपनी माँ को ट्रीट करते थे, उस हिसाब से नहीं होगा कि बाप ने जैसे बेटी को ट्रीट करा. Yeah. ट्रीट करो बेटियों को अच्छा, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू ट्रीट योर वाइफ मोर रिस्पेक्टफुली. Yes. Absolutely. Exactly. वो कहते हैं ठीक ना है। कि घर की लक्ष्मी को अगर आदर करो तो हकीकत में लक्ष्मी आपके द्वार पे आती है. ये बोलना बड़ा आसान है, पर ये हकीकत है. हाँ, जो समझ सके इसको. तो you वो know? रिस्पेक्ट वो आप अगर अपनी बीवी को नहीं दे रहे, वो बेटी को कर रहे हो. ठीक है, तो बेटी को आपने एक्स्ट्रा वो कर दिया. ठीक है, वाइफ को करा नहीं ढंग से ट्रीट, उधर एक्सपेक्टेशन गलत ट्रीट सेट सही कर दी है। तुमने, और इधर जहाँ तुमको करना चाहिए, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तुम अपनी बीवी को ढंग से ट्रीट करोगे, बेटी Yeah. को कर ही लोगे. बिल्कुल Yeah. सही है. No, which is a fact. You know, Where the- अमित आपसे बात करके कुछ words and some very powerful thoughts you have come across is women have to be financially independent. आपने बोला कि पैसा कितनी अहमियत रखता है. बहुत important हो गया. Yes, हाँ. आपने बताया कि how एक father
और एक मदर अपनी बेटी को अपने घर में पिछले सालों से बचपन से बोलते आए हैं कि यू नो व्हेन यू गो शादी करके यू नो आपको उनके हिसाब से जीना पड़ेगा. दैट वाज सो ब्यूटिफुली सेड बाय यू. आपने ये भी बताया कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि एक पति अपनी पत्नी के साथ एक रिलेशनशिप ऐसा रखे विच इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप देन यू नो एज अ ऑर्डर, जैसे स्वरण ने आपसे प्रश्न किया. आप आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यू नो व्हाट वुड बी योर व्यूज और योर मैसेज टू द यंग बॉयज? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि एक तो मतलब आप लाइफ पार्टनर ढूंढते हो तो पार्टनर मीन्स कि हर एक चीज़ में यू नो जैसे बिजनेस पार्टनर होता है ना कि जी आप हर एक चीज़ कंसल्ट करके एज आई वाज टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर कि हर चीज़ में दूसरे के ओपिनियन को इक्वल वैल्यू दो. ठीक है, ये नहीं है कि जी तुम्हें ये नहीं पता होगा, या वो जो एक अजम्पशंस के साथ हम चलते हैं ना कि लेडीज़ को ड्राइविंग नहीं आती, ठीक है, इसको पैसे नहीं समझ में आएंगे. सो फर्स्ट लीव ऑल दोज अजम्पशंस और ऑल दोज थिंग्स दैट यू learned from your earlier generations also away, you know, keep them away, you know, leave them at home, and then treat your girlfriend or your wife, you know, whatever stage of relationship you are in, treat her as equal, not just in terms of you know money but everything. Take and go with an open mind, क्योंकि हम जो होता है ना, ये चीज़ मैंने भी टाइम के साथ रियलाइज़ करी कि जब आप ये एक प्रिजम्पशन के साथ चलते हो ना कि इसको इस बारे में नहीं पता होगा, इसको इसका कोई आइडिया नहीं होगा, यू नो ये इसकी लाइन ही नहीं है, तो आप पहले ही बहुत चीज़ें एक नेगेटिव से ही शुरू करते हो. True. And that's something that you have to like let go of when you get into a relationship. So you know when you're with a lady, with a woman, you know, getting into a relationship, I think the most important thing is treat her as an equal partner in everything, whether it's her opinion or it's her space, you know, it is at equal levels. And not कि ये तुमको नहीं पता, ये मुझे पता है, you know, don't try to dictate. Basically respect a woman Respect is in very every important. aspect. हाँ. on an equal footing. आजकल ना शादी और कमिटमेंट के बारे में हमें लोग बहुत कैजुअल हो गए हैं. आजकल सिचुएशनशिप्स हैं इन फैशन, यू नो दिस सिचुएशनशिप्स. आई मीन ये क्या है, ये किस दौर से हम गुजर रहे हैं? आपके विचार क्या है सिचुएशनशिप्स के बारे में? यार मैं तो यही कहता हूँ कि देखो शादी तभी करो जब 100% श्योर हो जाओ. मैं सीधी सी बात है. सो ऑनेस्टली आई एम वेरी मच up for this whole thing about you know first ensuring that you are with the right person. But what I find as a problem today, you know, as a generation is अब सबको ना अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है, और उनको चाहिए कि उनका पार्टनर उनके हिसाब से सेट हो, ठीक है, कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि एवरीबडी इंटरनेट इज टीचिंग यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफ, डोंट. अरे कॉम्प्रोमाइज को इतना नेगेटिव वर्ड बना दिया ना लोगों ने. True, very true. इतना नेगेटिव वर्ड बना दिया, जबकि कॉम्प्रोमाइज उतना नेगेटिव वर्ड नहीं है. Exactly. बिकॉज व्हेन यू लूज समथिंग यू नो फॉर अ रिलेशनशिप यू गेन अ लॉट आल्सो इन द रिलेशनशिप. ठीक है, कि अगर आज आप अपने दोस्तों के साथ अपना प्रोग्राम कैंसिल करके अपने पार्टनर के पास बैठते हो क्योंकि आज उसका मूड खराब है, तो कल को जब आपका मूड खराब होगा तब भी आपके पास भी एक कंधा है रोने के लिए. ठीक है, और अकेले रोना बड़ा मुश्किल काम है. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. हाँ, Absolutely. तुमको चाहिए कोई जो तुम्हारा हाथ पकड़े, कोई बात नहीं मैं हूं ना, टेंशन मत कर. ठीक है, तो घर आए, ठीक है, तेरा मूड खराब है, चल तेरे को चाय पिलाता हूँ बढ़िया सी. सही है. वो इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि तुम उसके लिए अपने फॉरेन ट्रिप्स भी छोड़ सकते हो. It is worth leaving everything Yes. to get someone at home waiting for you. Who you? Yes, so true. क्योंकि अगर कोई घर पे है ना जिसका तुमको पता है, तुम चाहे थके मरे आ रहे हो, ठीक है, तुम्हारी हालत खराब है, 3 दिन से ढंग से सोए नहीं हुए हो, यू नो किसी से लड़ के आ रहे हो, तुमको पता है एक जना है घर पे. हाँ, Yeah. जो तुम्हारा, yes. ठीक है, एक जना है घर पे. मैं उसको जाके बोलूँगा यार मेरा ना थका हूँ यार, Yeah. उनको हलवा बना दे.
So sweet. और चाहे रात को 2:30 बजे वो बना दे, So sweet. ठीक है। तो वो मेरे को बहुत लगता है कि Comforting और हाँ, सुकून. वो हम लूज करते जा रहे हैं, Hmm. क्योंकि मुझे जैसे बहुत चुभेगा अगर मैं खाली घर में घुसूंगा तो। Yeah. खाली घर में घुसना किसी को भी नहीं. हाँ But like you said that you know a partner जिसके लिए you know who you can just हाँ। जो मन में आया आप उसको बोल सकते हैं. You know she or he family के तौर पे is that Emotions go आएंगे। to या you know वो एक हाँ, ठहराव. अब वो हर एक गैप जो है ना वो फ्रेंड्स नहीं भर सकते। सही बात. ये Yeah, बात लोगों को very समझ में true, नहीं आती, yes. वो कि हर एक गैप फ्रेंड्स नहीं भर सकते। कई चीजों के लिए तुमको पार्टनर चाहिए चाहिए. और कि कितने पार्टनर बदलोगे ना? नहीं, वो पता है क्या होता है, बहुत सारी चीजें मुझे लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, कि जब आप किसी के साथ काफी टाइम हो ना, कई चीजें बहुत अनसेड होती हैं Yeah. जो दूसरा समझ आदमी में आ जाती है. तुम्हारी शक्ल देख के समझ Yes, जाएगा, yes, तुम्हारी yes. बॉडी लैंग्वेज से समझ Yeah. जाएगा। कि जैसे अब हमारे घर में क्या होता है कि मैं व्हेन आई कम बैक, यू नो आई एम कमिंग बैक, जब मैं 1:30 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे रात को आ रहा हूँ, यू नो आई एम कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग इंटरनेशनल टूर, विदाउट सीइंग एनीथिंग, सोनल नोज कि इसको ना घुसते ही दाल चाहिए घर पे, ठीक है, इसको दाल चाहिए, इसको दाल के साथ रोटी खानी है, ये बाहर का खा खा के खपा हुआ है, रात को 2:30 बजे भी आएगा, इस आदमी को दाल चाहिए, ठीक है। एंड शी नोज, देन शी लुक एट माय फेस, हलवा भी खाना है ना तुमने, राइट, शी नोज दैट। और व्हेन लाइक हमारे घर चाय जैसे मैं ही बनाता हूँ, अच्छा. ठीक है, एंड व्हेन सोनल विल कम इन एंड से, यार मैं थकी हुई हूँ, बढ़िया सी चाय बना दो, तो मुझे पता है कि चीनी आधा चम्मच नहीं 1 चम्मच डलेगी। So sweet. शी डजंट हैव टू से कि मीठा ज़्यादा डालना चाहिए उसमें या क्या, बट आई नो इसको ये आज ज़्यादा चाहिए, मीठे वाली चाय ये- चाहिए, इसका मूड खराब है, That's so ठीक है, या कहीं खप के आ रही है ये। Yeah. वो जो अनसेड वाली चीज़ें होती हैं That is ना, of कि course. दूसरा बंदा देख रहा है, इसका मूड खराब है, तो देन आई विल बी लाइक, चल शॉपिंग करने चलते हैं, तो मुझे पता है मूड शॉपिंग में इसका मूड ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो दोज थिंग्स आई थिंक यू अर्न when you invest in a relationship, when you make some compromises, when you know left some things for your partner, Yes, that's when you earn this. So true. और वो कॉम्प्रोमाइज जो है ना, वो इतना नेगेटिव वर्ड नहीं है, रिलेशनशिप में आओगे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ही कर पड़ेगा लो, ये. पर अभी कर तो लो entitlement कॉम्प्रोमाइज। बहुत है ना, जैसे आपने बोला वो दाल तैयार रखती है। हाँ आजकल के जमाने में है कि वो पूछेगी कि मेरे लिए बर्गर लाके दे, तुम दाल छोड़ो। हाँ कि यार कौन बना के रख, सी इट्स, Unfortunately. she will do that because she knows that I will do something for her, Yeah. she knows that you know I will go an extra mile for her, it's a You've two-way cultivated street. that love, you've got, you know that love is there, the emotions are there. हाँ। आजकल वो है ही नहीं। वो थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कम कि हो वो रहा है. थोड़ा I mean, it's- missing it's है a पहले buzz से। thing, yeah, mind. मीनिंग बदल गई। हाँ। पूरी So, love Amit, की। what is the motto that you live by? What is your motto? So there's a saying that I read many years ago. पहले रीडर्स डाइजेस्ट आती थी ना, हाँ. तो there was a very beautiful saying which was कि in the end the pessimist might be right, but it's the optimist who had a great time throughout. Oh, wonderful. Wow, Yeah. that's so true. Wonderful. Amazing. Yeah, wonderful. और आप अमित अपने जो अगर 18 साल के अमित को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि टेंशन कम लो, इतनी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, बिकॉज 18 में मुझे लगता था मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, तो वाओ, इतनी जल्दी। अभी तो बहुत सारे कमा लिए. Amit, it has been so wonderful talking to you, but there is Thank one you. segment that we always look forward to in our हाँ. interviews, and that हाँ. is this or that. Yeah. हाँ. And we want to shoot some questions to you. okay. I'll start with stand up in an intimate club or a large theatre. In a large theater. Date night with wife or family outing with kids. Date night with wife. Improvised jokes or planned routines. Planned routine. I'm better at writing than improvise. माँ के हाथ का खाना ही वाइफ के हाथ का खाना. आप वाइफ के हाथ का क्योंकि मालूम है घर पे जाके बीवी का सोनल खाना बनाएगी. Performing solo or collaborating with other comedians. collaboration is fun, but performing solo makes more money. More interesting, yeah. So makes more money. So my next is love or money. Love.
Spontaneous audience laughter or controlled deliberate timing? Spontaneous. Boys vacation or holiday with wife? Holiday with wife. Wow, सोनल आज बहुत खुश हो रही है. Right answers. Amit, it's been such a pleasure. आप आज इधर आए, हम इतने खुश हुए. It's Thank you. been so enjoyable talking to you. And आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और Thank हमें you so ऐसे ही much. हंसाते रहिए. Thank और you. हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है कैंपर. Thank you so much for being here with us. Thank you so much. Thank you Thank so you. much, Thank you Amit. so It's much. been wonderful. हॉलीडे विद having वाइफ you. मैंने झूठ नहीं बोला था. कई लोगों को लगे कि इसके लिए वैसे बोला. Because we take a lot of holidays, just the two of us. We try to Alright. like. बच्चे नहीं चाहे 2 कहते दिन मैंने. कि क्यों हमको नहीं लेकर जाते. नहीं, we make it very clear कि for us, you know, we are each other, you know, is a bigger priority than you. Wow, that's हमने nice. That's बच्चों को क्लियरली बोल रखा है कि तुम सेकंड हो. मैं how एक दूसरे के लिए refreshing first है. is तो that, no? How But it's been refreshing. really so wonderful talking to you. I Thank can't you. tell you. And Thank you so I would say that Sonal is really lucky to have a husband like you. Yeah. And we will do a part 2, part 3, part 4. You're welcome.